गाइस लेट्स स्किप द बेसिक फाइनेंशियल एडवाइस। गाइस आपको इतना तो पता है कि जूता फैक्ट्री में सस्ता बनता है और शोरूम में महंगा बिकता है। दैट्स अ बेसिक कैपिटलिज्म। लेकिन गाइस क्या आपको इतना पता है कि ये महंगे ब्रांड्स आपको जूता बेचकर अमीर नहीं बनते। का मेन मोटिव आपको जूता बेचना तो है ही नहीं गाइस, उनका ना रियल मोटिव है आपको एक ह्यूमन बेड जारी एक जिंदा चारा बनाना। सुनो, ये हाई ब्रांड्स जानबूझकर एक जूते को माइक्रो सेकंड्स में सोल्ड आउट करवाते हैं ताकि आप जैसे पैशनेट लोग इंटरनेट पर पागल हो जाओ। और मित्रों, जब मास मार्केट जो देश के 90% कंज्यूमर्स हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उन जूते के लिए रोता हुआ देखते हैं गाइस, उनके माइंड में एक प्रिस्क्रिप्शन बन जाती है, दिस इज द एलाइट ब्रांड। और फिर मित्रों वो मास कंज्यूमर उन बेसिक अनहाइप्ड शूज को खरीदने के लिए उनके शोरूम पे जाता है। वो उन स्नीकर्स को खरीदता है जो फैक्ट्रीज में चिल्लर के भाव बने होते हैं। गाइस वो चिल्लर ब्रांड आपको जूता नहीं बेच रहे, आपकी डेस्पिरेशन को यूज करके पूरे देश को बेच रहे हैं। तो मित्रों इस साइकोलॉजिकल इंजन को समझने के लिए कॉर्पोरेट डाटा उठाते हैं। तो गाइस जहां ट्रेडिशनल ब्रांड्स हमें कहते हैं कि हमारा माल खरीदो, वहां पर ही ये हाइप्ड ब्रांड कहते हैं कि आपकी औकात नहीं है आप हमारा ब्रांड खरीद सके। और सडनली आपकी मेल ईगो हर्ट हो जाती है, आप इन महंगे महंगे जूतों को खरीदने लगते हो। गाइस इस पूरे स्कार्सिटी फ्रेमवर्क को इंडिया के D2C स्ट्रीट वियर कोमेट ने यूज किया है। गाइस उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सबके लिए जूते बना रहे हैं, उन्होंने छोटे लिमिटेड स्टोरी ड्राइवन जूतों का एक ऐसा लूप चलाया कि जो जूता आता है वही सोल्ड आउट हो जाता है। और रिजल्ट 12 महीने से कम समय में उनका रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गया। लेकिन मित्रों इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे एक सिस्टम काम करता है जिसे हम बिहेवियर इकोनॉमिक्स में कहते हैं द वेबलर इफेक्ट। इसका मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट जानबूझकर ओवर प्राइस्ड और अनअक्सेसिबल बनाया जाता है तो हमारा ब्रेन उसकी क्वालिटी को जज करना बंद कर देता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर ये ब्रांड हर साल यहाँ से यहाँ जाई जा रहे हैं और आपकी सैलरी यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। गाइस उन्हें आप जूते के पैसे नहीं दे रहे, आप उन्हें पैसे दे रहे हो आर्टिफिशियल वैलिडेशन की, जो लोग आपके पैरों की तरफ देखते हैं कि इसने फलाने और डुमकाने ब्रांड के जूते डाले हुए। तो चलिए इस सिमुलेशन के सबसे बड़े मैनिपुलेशन स्टेप पर, द बोट सिंडिकेट। आपको लगता है आप सुबह 10 बजे स्क्रीन पर बैठोगे, बाय नाउ दबाओगे और ऑर्डर आपको मिल जाएगा, राइट। आज का जो मार्केट चलता है कस्टमाइज्ड ऑटोमेटेड कोर्स पर, जिसे हम कहते हैं द स्नीकर बोट्स। ये बोट्स रिटेल प्लेटफॉर्म के पुअर फ्रंट एंड बोट्स को बाईपास करके डायरेक्ट उनके डाटाबेस API पर स्क्रिप्ट चलाते हैं। मतलब इंसान का थंब स्क्रीन टच करने से पहले ये हजारों मिलीसेकंड्स पर चेकआउट कर लेते हैं। वही 4500 का जूता उनके ही स्प्लिट प्लेटफॉर्म्स पर 25,000 से लेकर 30,000 में आपको चिपकाया जाता है। मित्रों ब्रांड्स चाहे तो इन बोर्ड्स को परमानेंट बैन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि जब तक उनका जूता सेकेंडरी मार्केट में 30,000 में ब्लैक होता रहेगा तब तक उनके ब्रांड की फ्री लग्जरी प्रिस्क्रिप्शन बनी रहेगी। अगर आप ऐसा कोई महंगा जूता खरीदने जाओ तो एक बार आईने में खड़े होकर अपने आप को जरूर देखना और अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या तुम सच में ये जूता अफोर्ड कर सकते हो।